हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आपके सामने ये पार्ट 3 लेकर आई हूँ टेस्ट सीरीज का संस्कृत या इसका हिंदी में। मैंने बोला था जैसे कि ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब समझ रहे हैं ना? तो मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, बाकी आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट देखना है, तो सबसे यूट्यूब पे अच्छे टीचर हैं। उनका नाम है अमरनाथ करके सर हैं वो। भास्कर चैनल पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बेहतरीन। आप वहां से सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह। अदरवाइज मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाऊंगी। आप बस क्वेश्चंस आप देखते रहिए, आपका कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है, आप बस वो देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें से पूछा है कि कौन सा गलत है। तो लिखा है जंगल की आग दावानल होता है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। तो इसमें से बी गलत है, तो बी कट कर दे, बाकी सारा सही है। और जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसमें कौन सा एक शब्द होगा ना? तो प्रत्युक्त, विवित्री, प्रत्युत्तर और प्रत्युच्चार। तो ए आएगा, ऑप्शन ए सच है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? निर्निमेष। ये डी सही है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही एक्चुअली याद कराने की कोशिश करूंगी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द उत्तराधिकार में, तो रिक्त। जो तौला जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, ये जिगिसु, ऑप्शन सी। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, बी स्थावर बोलते हैं उसको। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, सी आएगा। दुर्भिसंधि। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त है? 49 का ए आएगा, जिसे दूर करना कठिन हो। अगर आप माफ कीजिए, अगर आपको कुछ आवाजें आ रही हो तो। कनिष्ठ, कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको बोलते हैं अपथ्य। ओके, अविवाहित महिला को कहते हैं अनूढ़ा कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसको बोलते हैं अनावत। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, डी आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। एक 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 बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द, एक बार कही बात को दोहराते रहना, 155 का ए। इष्ट पेशर बोलते हैं उसको। तारों भरी रात को कहते हैं, 156 का बी विभावरी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसको बोलते हैं ऊसर। किए गए उपकार को ना मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ, ना मानने वाला। कृतघ्र, कृतघ्र। अनेक शब्द के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? डी आएगा, ये गलत है, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द, ये सी आएगा, दुर्दमनीय। ठीक है, जिसे अपना ऋण चुका दिया हो जिसने, वो कौन है? वो ए है, उऋण बोलते हैं उसको। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विदुषी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीरे और योद्धा नामक के लिए एक शब्द, सी धीरोदात्य बोलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं सी पाथेय। जो छीड़ ना हो सके, सी अच्छे बोलते हैं उसको। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, 166 का डी
मतलब विपत्तनीक। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मतलब स्वयं सेवक। 167 का सी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। जो मरने की इच्छा रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूर्छा। हृदय को जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या बोलते हैं? डी। मरमाहत बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द। 170 का ए। समशीतोष्ण। ओके, इधर आ जाते हैं 71 में। किसी को मारने की इच्छा तो उसको क्या बोलते हैं? जिघांसा। जिसने ए ऑप्शन आएगा। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो। 172 का सी। बहुश्रुत बोलते हैं उसको। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। 173 का सी। वर्णातीत बोलते हैं। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? डी। अविकल बोलते हैं। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है के लिए एक शब्द। ए। अथमना बोलते हैं। दक्षिण और पूर्वी के बीच की दिशा कहलाती है। सी। आग्नेय। आग्नेय बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। बी। सदावर्त। जो कीचड़ से उत्पन्न हो। सी। पंकज। किसी के गुण को भी अवगुण समझना के लिए एक शब्द। 79 का ए। असूया बोलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था वाले स्त्री को क्या बोलते हैं? पोषणी। पोष पोष नहीं नहीं षोडशी बोलते हैं। माफ कीजिएगा, षोडशी बोलते हैं। जिसकी 1000 भुजाएं हो। डी। सहस्त्रबाहु बोलते हैं। वाव, ठीक है। और ये है नैष्ठिक शब्द के लिए एक शब्द सही बताना है इसमें। नैष्ठिक के लिए इसका आएगा शी। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला। बाप रे। अपने स्थान पर अटल रहने वाला। अपने स्थान पर। बी। ध्रुव बोलते हैं। समय की पहचान करने वाला। ए। कालज्ञ। अच्छा। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द के लिए एक सही वाक्य बताना है। डी। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला। गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला अन्य धन आदि। 86 का सी। धर्मादा। जिसे किसी चीज की लालसा ना हो। 87 का ए। निष्काम। पिता एवं प्रतिमाओं से संबंधित। सी। पैतृक बोलते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी। जल थल। बी। उभयचर बोलते हैं। कसेरा शब्द के लिए सही वाक्यांश बताएं। इसका हो जाएगा डी। बर्तन बेचने वाला। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सूचिक। निश्चित रूप से घटित होने वाला। ए हो जाएगा। भवितव्य। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसको बोलते हैं अनुदित। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। 94 का सी। छेपक बोलते हैं। छेपक। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो। 95 का ए। आकाशवृत्ति। 16 कलाओं से युक्त चांद। बी। राका। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? डी। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि में सी आएगा। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जिसे बाहरी जगह का ज्ञान ना हो। 99 का ए। इसको बोलते हैं कूप मंडूक। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। बी। गुरुघ्न।
गुरुघ्न बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।